नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तालिका में। और जैसे कि हमने अपने संविधान के पार्ट 3 देख लिए हैं, जिसमें हमने संविधान क्या है ये जाना, फिर संविधान की बुक के बारे में जाना और जो हमारे गोल लिखे हैं संविधान में वो जाना। आज हम पढ़ेंगे कि संविधान काम कैसे करता है। संविधान जो काम करता है वो अपने ऑर्गन या स्तंभ के थ्रू करता है। आज के मॉडर्न युग में 3 जो सबसे बड़े स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। जैसे हमारी संसद है वो क्या करती है? कानून बनाती है। तो इसके काम क्या है? इसके थ्रू हमारे देश में बहुत सारे कानून बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी में हमारे जो ट्रैफिकिंग लॉ से रिलेटेड कानून बने थे, किसान से रिलेटेड कानून बने थे, तो वो विधायिका ने किए थे। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। जैसे हमारी जो मंत्रिपरिषद है, पीएम है, और उनके ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। तो ये सब मिलके कानून को क्या लागू करते हैं। और नीचे लेवल पे कौन है? जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईएएस ऑफिसर है, वो उसको लागू करता है। फिर नीचे पंचायत है। ये सारी चीज़ें जो मिलके क्या है? कानून को लागू करते हैं। न्यायपालिका का काम क्या है? जो ये कानून बना, क्या वो सही था? मतलब उसका प्रोसेस ठीक था, जो संविधान में दिया गया था उसे फॉलो किया गया था नहीं, या उसका कंटेंट सही था या नहीं, इसकी भी जांच हमारी न्यायपालिका करती है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक लॉ से कानून बना, और वो कानून बना, उसमें कहा गया कि सबको हेलमेट पहनना कंपलसरी है। लेकिन कोई पंजाबी आदमी गया और उसने बोला कि सर मैं पगड़ी पहनता हूँ, और ऐसा कोई हेलमेट नहीं बनाया कि मैं पगड़ी के ऊपर हेलमेट डाल सकूँ। लेकिन अब मेरा उस वजह से चालान कट गया कि मैंने हेलमेट नहीं पहना। तो वो न्यायालय के थ्रू गया, तो न्यायालय या तो उस में एक नोट डाल देगी कि भाई इस कानून में ये चीज़ भी ऑर्डर होनी चाहिए कि एक्सेप्शन है, कि कोई अपने धर्म के नाम पर अगर कुछ पगड़ी पहन के चल रहा है तो उस एक्सेप्शन को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिससे कि उसको भी दिक्कत ना हो। तो वो कानून में संशोधन हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब बोल सकती हैं। अब इनके अलग अलग मॉडल हैं अलग अलग देशों में, कैसे ये 3 ऑर्गन काम करते हैं। जैसे सबसे पहला मॉडल आप देखेंगे यहाँ पे अमेरिका का मॉडल है। अमेरिका के मॉडल में क्या है? 3 हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ पे क्या है? 2 सिद्धांत चलते हैं। एक है कि वो आप ये तीर देख रहे हैं, तो ये तीर का मतलब है ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। भाई एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को कर रहा है, जुडिशरी विधायिका को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा ट्रैफिक लॉ वाला कानून था, अगर मान लो ये कानून बनाया होता है यूएसए की विधायिका ने, मान लो वहाँ की संसद ने, जैसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, तो ये कानून बना दिया। अब जुडिशरी को कुछ लग रहा है तो जुडिशरी उसमें कुछ कमी कर सकती है। अब एग्जीक्यूटिव को लग रहा है कि वो कानून बना तो दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, तो वो इसको बैलेंस कर सकती है। तो ये तीर क्या है? बैलेंस है। और साथ में ये जो गोले दिख रहे हैं ये क्या? सेपरेशन ऑफ पावर, कि सब तीनों को अलग अलग पावर दी गई है, उस पावर को ये शो करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया का जो मॉडल है, हमारे इंडिया में क्या है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, विधायिका, उसी में से कार्यपालिका निकलती है। आप देखते होंगे हमारी लेजिस्लेचर कैसे बनती है, जितने भी एमपी हम चुन के भेजते हैं अपने अपने राज्यों से, जिलों से, वो सब हमारी विधायिका का पार्ट होते हैं। और उसी में से मंत्रिपरिषद बनती है। ये प्रधानमंत्री के पास ऑप्शन होता है कि वो किसे मंत्री बनाना चाहता है, या अपनी मंत्री परिषद में किस किस को इंक्लूड करना चाहता है। और इसके कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? सरकार बुलाने के लिए बुलाता है कौन? हमारा राष्ट्रपति, जब वो जीत जाता है बहुमत के साथ। और फिर राष्ट्रपति सलाह पे काम करता है प्रधानमंत्री की, वो किसे चाहते हैं कि उनकी मंत्रिपरिषद में शामिल हो। तो ये इंडिया का मॉडल है। तो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर में से ही क्या निकलती है? कार्यपालिका निकलती है। इसे ही कहते हैं संसदीय मॉडल। संसदीय मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है, पार्लियामेंट जो मॉडल है, कि लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव निकलेगी। लेकिन वहीं आप यहाँ देखेंगे अमेरिका का मॉडल, इसे कहते हैं राष्ट्रपति मॉडल। यहाँ संसद में से विधायिका नहीं निकलती, अलग अलग है। राष्ट्रपति अगर यहाँ पे काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव में, तो जुडिस जरूरत नहीं है कि लेजिस्लेचर में उसका बहुमत हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ऐसा हो सके। लेकिन इंडिया में ये जरूरी है। अगर आप लेजिस्लेचर में बहुमत में, तभी आप कार्यपालिका बना सकते हैं। अगर आप बहुमत खो देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ आ जाता है, तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। और जुडिशरी का काम क्या होता है? जुडिशरी इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करती है, कि अगर भाई न्यायालय ने कुछ गलत किया, मतलब हमारी विधायिका ने, तो जुडिशरी उस पर निर्णय देगी कि आपने इतनी बातें तो ठीक है, इतनी बातें सही नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो सकती हैं या और किसी चीज़ के अगेंस्ट हो सकती है। जैसे हमने देखा एक पंजाबी आदमी था, वो पगड़ी पहने हुआ था, तो उसे दिक्कत हुई। वहीं यूके में जो मॉडल है, वहाँ क्या है? लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव निकलता है, लेकिन वहाँ की जुडिशरी इतनी पावरफुल नहीं है। और जुडिशरी पावरफुल नहीं है, तो जुडिशरी को देखो हमने उसी में दिखाया गया,
मतलब कुछ ना कुछ आपने देखा होगा लॉर्ड होते हैं, तो इनका एक जो अलग है, जैसे हमारी राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड है, कहाँ पे, यूके में, तो उसमें दिखता है कि कैसे वो पावरों का बैलेंस होता है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना होने के बावजूद भी लोग अपने अधिकारों को आसानी से मांग लेते हैं और डरते नहीं हैं प्रशासन से। वहीं राजा या तानाशाही होगा तो वहाँ पे एक ही गोला होगा, वहाँ पे एक ही राजा सारी चीज़ें कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो यहाँ अलग अलग टाइप के हमने मॉडल देखे कि कैसे ये तीनों पिलर्स काम करते हैं। और इसी में एक फोर्थ पिलर को अगर आप जोड़ना चाहें तो वो है मीडिया। फोर्थ पिलर जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है मीडिया। उसके पास आज़ादी है, जो भी ये तीनों प्रशासन काम कर रहे हैं, न्यायपालिका हो कार्यपालिका हो, उसको सही तरीके से दिखाए और जनता तक पहुंचाए। तो ये इनका मकसद होता है, जिससे कि जनता जागरूक हो और उसके पास ये हक हो कि वो किसको, सरकार को दोबारा बनाए या ना बनाए, या कार्यपालिका अगर गलत काम कर रही है तो उसको दोषी ठहराए, न्यायपालिका अगर सही से काम नहीं कर रही है तो उसको भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ड्यूटीज़ दी जाए, जिससे वो अच्छे से काम करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।